ज्योत्सना जी, आप उम्मीदवार हैं वार्ड 2 से। क्या कुछ समस्याएं आपने अभी तक ऑब्जर्व की और आपकी जो उम्मीदवारी है कितनी पुख्ता है आपकी बात, थोड़ा सा इसके बारे में प्रकाश डालिए। जी नमस्कार। तैयारी पूरी है और मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ चुनावों के लिए हमने तैयारी की है। पिछले लंबे अरसे से ज्योत्सना विपिन यादव एंड टीम पूरे वार्ड नंबर 2 की सारी समस्याओं को इकट्ठा उठा रही है। हमने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे काम किया है। जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन ऑफ कोर्स हमने कोशिश की है ढूंढने की, बट आई थिंक स्टिल वी नीड टू वर्क ऑन दैट पैटर्न एंड इट माइट टेक थोड़ा सा टाइम, बट आई थिंक वी आर ऑन अ राइट ट्रैक। क्या कुछ समस्याएं आपने ऑब्जर्व की ज्योत्सना जी? हाँ जी, समस्याएं बहुत हैं। जैसे स्पेसिफिकली अगर मैं फेज़ 2 की बात करूं, यहाँ पर जैसे ही गर्मियों का मौसम आता है वाटर क्राइसिस स्टार्ट हो जाते हैं एंड इट इज़ समथिंग जो हमारे सारे रेजिडेंट्स की हमेशा से कंप्लेन रही है। बिकॉज ये एक ऐसा इलाका है जो पॉश इलाका माना जाता है। यहाँ पर इतने बिल्डर फ्लोर्स हैं, हर प्लॉट पे आप 4-4 फ्लोर्स को देखेंगे एंड जैसे ही गर्मियों का मौसम स्टार्ट होता है तो वाटर टैंकर्स बाहर से आने स्टार्ट होते हैं और ये जो एक माफिया फिर उसकी वजह से चलता है और एक वाटर टैंक लगभग 2,500 रुपये चार्ज करता है एक टाइम का। सो वो थोड़ा सा सब लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक रहता है। अब बात करूं जो दूसरा हमारा पार्ट है जो वार्ड 2 में ही आता है, सिरहौल गांव की बात करूं, वहाँ पर पानी इतना आता है कि लोग उसको बंद ही नहीं करवाते हैं। तो वहाँ पर भी वाटर जो पोर्टेबल वाटर है उसका वेस्टेज हो रहा है। एंड ढूंढाहेड़ा अगेन वहाँ पर वाटर क्राइसिस है, वहाँ तक पानी पहुँच ही नहीं पाता। सो मेन जो मुद्दा मुझे लगता है वो है वाटर, जल ही जीवन है और उसको हमें ठीक से करना पड़ेगा, चैनलाइज। आपके पास क्या कुछ विजन है ज्योत्सना जी? अगर आपको जिताते हैं यहाँ के लोग, स्थानीय लोग अगर आपको जिताते हैं तो क्या विजन है, किस तरह से विकास कीजिएगा? प्लान जो है हमारा, जो रोड मैप है वो पूरा तैयार है। हमें जैसे मैंने बताया सिरहौल गांव में बहुत पोर्टेबल वाटर है जो वेस्ट जा रहा है, ड्रेन्स में जा रहा है एक्चुअली, और ढूंढाहेड़ा वहीं वहाँ पर पानी पहुँच ही नहीं रहा है। द थिंग इज हमको उसे सिर्फ चैनलाइज करना है। उसके लिए वी नीड अ प्लेटफॉर्म जहाँ दोनों अथॉरिटीज़, DLF भी हमारी हेल्प करे, वाटर डिपार्टमेंट भी हमारी हेल्प करे एंड ऑफ कोर्स व्हेन हम MCG के उसमें आएंगे तो ऑफ कोर्स हमारे पास हमारा एक पुख्ता प्लान होगा जिससे हम इसको सॉर्ट आउट कर पाएंगे इजीली। जो निवर्तमान पार्षद हैं क्या वो लोगों के बीच पहुंचते हैं? आप चूंकि अब लोगों के बीच जाती हैं तो जन समर्थन किस तरह से मिलता है? देखिए, जितने भी पार्षद पहले रहे हैं सबने काम किया है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि काम नहीं किया है। प्रॉब्लम्स हमेशा रहेंगी और रही हैं और शायद आगे भी रहेंगी। सॉल्यूशन हर बंदा अपने पार्ट पे करता है। जो प्रॉब्लम बीइंग अ रेजिडेंट जो मैंने फेस करी है, जिनको मुझे लगता है कि ये चीज़ें मेरी प्रायोरिटी में, माइट भी वो बंदा यहाँ नहीं रहता हो तो उसे वो प्रायोरिटी ही ना लगे। तो हमारा जो मेन काम होगा वो ये होगा कि सारे सेक्शंस को एक साथ लेकर चलना और अपलिफ्टमेंट तीनों सेक्टर्स में होना। विपिन जी, आपकी धर्मपत्नी इस बार चुनाव लड़ने जा रही हैं, आप भी काफी समय से एक्टिव हैं, लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, उनकी समस्याएं जान रहे हैं। आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? आपको क्या लगता है कि किस तरह से इन समस्याओं पर काम किया जाएगा? क्योंकि समस्याएं तो बहुत हैं, काम नहीं हुआ आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो पिछले पार्षद थे उन्होंने काम नहीं किया, चाहे वो अब विधायक की जिम्मेवारी है या पार्षद की जिम्मेवारी है, काम तो नहीं हुआ। आप क्या कहेंगे इस बारे में? जिसकी जिम्मेवारी है उसको जवाब देना पड़ेगा। जब बात आई नेशनल हाईवेज की, जब बात आई नेशनल पॉलिसीज़ की, जब बात आई आयकर की, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, तो जो भाजपा सरकार ने किया है, जो इस संगठन ने किया है, वो शायद भूतो ना भविष्यति वाली बात है। अब अगर बात करें कहाँ 2.5 लाख रुपए की कैपिंग थी, आज 12 लाख रुपए तक की कैपिंग देने का जो काम किया है, प्रश्न चिन्ह उठाने का मतलब ही नहीं बनता सेंट्रल गवर्नमेंट में। और 3 बार लोगों ने अपना विश्वास जताकर ये प्रूव भी कर दिया है कि लोग साथ हैं। अब बात आती है स्टेट गवर्नमेंट की। तीसरी बार स्टेट गवर्नमेंट को बनाया। स्टेट गवर्नमेंट के जो काम हैं उन विषय को लेकर डेफिनेटली लोगों ने अपना अप्रूवल दिया, और अप्रूवल ऐसे दिया कि 3 बार जो चुनाव हुए तीनों में से सबसे ज़्यादा वोट इस बार मिली, सबसे ज़्यादा सीट इस बार मिली। हाँ, प्रश्न चिन्ह हो सकते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो रह गई होंगी। अब वो विषय जिस विषय के लिए आप प्रश्न कर रहे हैं, काउंसलर इलेक्शन, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन, बहुत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कुछ अगर कमियां रही हैं तो उसकी जवाबदेही उन लोगों की जरूर होगी
जो अब तक यहां चुनकर आए, उन्होंने भी प्रयास किया होगा, पूरा किया होगा, कुछ कसर भी रह गई होगी। अब ये जनता ने सोचना है कि अगर वो ठीक किया है तो जनता फिर से चुनकर भेजेगी, अगर कसर रह गई है तो जनता कसर निकाल देगी। हमारा जो वार्ड नंबर 2 है, इस वार्ड नंबर 2 में 3 क्षेत्र हैं, डीएलएफ फेज 2, सरहोल और डुंडाहेड़ा। अभी तक की स्थिति में डुंडाहेड़ा का अपना पार्षद रहा है, सरहोल का अपना पार्षद रहा है और डीएलएफ फेज 2 से अलग पार्षद रहा है। इस बार की वार्डबंदी में तीनों एक साथ आ गए हैं और तीनों को एक साथ लेकर जो चल पाएगा, तीनों की समस्याओं का जो समाधान कर पाएगा और जनता जिसमें विश्वास जिताएगी वो जीत कर आएगा। जो मेयर रहे बीजेपी के, उनका गांव सरौल गांव, प्रेजेंट में जो मेयर है गुरुग्राम की, उन्होंने भी ऐसा कोई काम नहीं करा जो कि सरौल गांव में दिखे। डूडाहेड़ा की बात करें, क्राइम की बात करें और ट्रैफिक की बात वहाँ पे करें, ड्रग पैडलर हैं, आपको भी पता है, रोडों की हालत अच्छी नहीं है, पानी लोग तक नहीं पहुंच पाता, जहां पानी है रोड पर बिखरा रहता है, लोगों का जीवन दूभर हो रखा है। तो ऐसे में लोग आपको क्यों चुने, क्या विजन है आपके पास विपिन जी? देखिए, जितने भी आपने क्वेश्चन किए, मैं तो इलेक्टेड काउंसलर था नहीं, जो थे उनसे जाके प्रश्न भी पूछिए और वो जवाबदेही रखते भी हैं। और सीधी बात कहूं, यूं ही तो कोई बेवफा नहीं हो जाता, कुछ तो गुनाह हुआ होगा। तो मानते हैं भ्रष्टाचार था? विषय नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता भ्रष्टाचार था। मैंने आपसे ये कहा कि जो लोग उस सीट पर थे वो उसकी जवाबदेही रखते हैं। मैं तो आपको ये जवाब दे सकता हूं कि ज्योत्सना विपिन यादव और टीम ने क्या किया। आपने कहा कि ड्रग पेडलर, आपने कहा शराब की दुकानें, मैं उसका जवाब दे सकता हूं कि ये ज्योत्सना विपिन यादव की टीम ही थी जो डुंडाहेड़ा बॉर्डर, कापासेड़ा बॉर्डर पर जाकर बैठ गई, ये सुनिश्चित किया कि जो वो हजारों लोग सड़क पर खड़े होकर दारू सरेआम पी रहे हैं उनका समाधान हो सके। ये विपिन यादव और ज्योत्सना विपिन यादव की टीम ही थी कि हम वहां के लोकल प्रशासन, पुलिस स्टेशन और पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर पहुंचे। और आप सबने देखा होगा वो वीडियो, किस तरीके से हजारों लोग शराब की हाथ में गिलास और बोतल लेकर भागते हुए नजर आए। वो भागते हुए इसलिए नजर आए कि हमने ये सुनिश्चित किया था कि ये मेरा समाज है, ये हमारा समाज है और इस समाज की समस्याओं को उठाना हमारी जिम्मेदारी है। हमने उठाई थी, जब वो जिम्मेदारी उठाई तो उसका समाधान हो पाया। आपने कहा पानी की समस्या को लेकर ज्वाइंट कमिश्नर, डीसी साहब, जीएमडीए, हर स्तर पर सीएम विंडो हम गए हैं, हमने समाधान करने की पूरी कोशिश की है। सीधे शब्दों में बताऊं, खींचे बिना कमान के चले ना कोई तीर और बिना करे पुरुषार्थ के साथ ना दे तकदीर। हमने पुरुषार्थ किया है और मुझे विश्वास है जनता हमारा साथ जरूर देगी। विपिन जी, प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत योजना चलाई हुई है, लेकिन गुरुग्राम में मिलेनियम सिटी कहा जाता है, यहाँ पे अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि प्रॉब्लम्स का कंप्लीट सॉल्यूशन अगर कोई भी कहे कि हो गया है तो सच में कभी नहीं होता। लेकिन 2014 से पहले मुझे ध्यान में आता है कि हम जिस तरीके से ओपन लीटर कर देते थे, ओपन चीज़ों को फेंक देते थे, किसी महिला को वॉशरूम जाना, आपको सभी को ध्यान होगा कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट था। अगर एक महिला घर से बाहर निकल गई तो घर में आके ही वॉशरूम जाएगी, लेकिन आज जगह जगह शौचालय बन गए हैं। बट फिर भी मेरे पास ऐसे बहुत से लोगों की शिकायतें आई हैं कि वो उनमें भी डिस्टेंस काफ़ी है, उसकी थोड़ा मैकेनिज्म और बेटर होना चाहिए। उस मैकेनिज्म को लेके हमारा जो फ्यूचर प्लान है उसके अंदर हमने सोचा कि भी ऐसा होना चाहिए कि हर 100 मीटर के ऊपर कम से कम एक पोर्टेबल वॉशरूम जरूर होना चाहिए। और पुरुष भी जिनकी आदत हो गई है, कहीं प्लॉट में चले गए हैं, कहीं चले गए, वो सब चीज़ें बंद होनी चाहिए। काफ़ी हद तक बंद हुई है, मेरा मानना है कि 70-80% चीज़ें कंट्रोल हो गई हैं। बट फिर भी जितनी समस्या है उसका समाधान करने के लिए जगह जगह पर पोर्टेबल वॉशरूम होने ही चाहिए। और हमारे जो मेमोरेंडम हम देंगे, जो हम अपना फ्यूचर प्लान देंगे, उसके अंदर ये हिस्सा रहेगा कि हर 100 मीटर के ऊपर एक पोर्टेबल वॉशरूम हम जरूर लगा के दें। बाकी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।